प्यारे साथियों नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे बेटा। चलिए भाई, तो हम लोग फाइनली देखो आज जो पढ़ने वाले हैं त्रिविमी ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, यानी 12वां चैप्टर। ठीक है भाई, अब इसका क्या योगदान है आपके क्लास 12th में, तो देखते हैं बेटा क्लास 12th में इसका क्या रोल है। तो मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा भैया क्लास 12th में इसका क्या रोल है। तो आप जानते हैं कि दूरी निकालना, अगर दो बिंदु दिया हो तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। दूरी ज्ञात करना हम लोग इसमें सीखेंगे, है ना, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। इसका ही बहुत बड़ा रोल है भैया। ठीक है भैया, इसी का बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे क्लास 12th में। ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरा हमारे पास होता है विभाजक सूत्र, थोड़ा सा ज्यादा इसका रोल तो नहीं है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं। विभाजक सूत्र, विभाजक सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है भाई, तो यही ये 2 पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे ये सारी चीजों को। अच्छा ये बताओ, कक्षा 10 की अगर हम बात करें, कक्षा 10 में थे बेटा, सब लोगों ने कक्षा 10 पढ़ा है। क्लास 10th की बात अगर करें, क्लास 10 सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा है। तो क्लास 10th में ये बताओ, आपने ये पढ़ा ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है भैया, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है भैया, और ये फोर्थ होता है। ये सब तो तुमने बातें पढ़ी है, तुमने कही है, तुमने सुनी है, तो सब कुछ आप जानते ही हो, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं हालांकि। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपके पास है। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में क्या होता है भैया कि दोनों यक्ष और वाई दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें क्या है, यक्ष जो होता है ऋणात्मक होता है, धनात्मक वाई होता है। इसमें दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यक्ष हमारा धनात्मक होता है, वाई जो हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है, यहां तक की चीजें डन है, क्लियर है, सब कुछ ओके है। चलो, तो आपने क्लास 10th में इसी के साथ आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो एक बिंदु ए है x1 y1 और दूसरा बिंदु बी है x2 और y2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो कैसे निकालते हो? बोलोगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम सीखते हैं और पढ़ते हैं या सीखे थे। ये कक्षा 10 की बात थी और आई होप सभी को तैयार है ये बात। बस उसी साथ हम क्लास 11th में अभी हमने पढ़ा था, ताजा ताजा क्लास 11th में यही चीज हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास, वही चीज मैं आ रहा हूं टॉपिक पे, कि दो बिंदु दिया रहेगा, बस ये आपको फाइनली याद रखना है कि ए बिंदु अगर आपके पास x1 y1, अब z1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम बात करते हैं क्लास 10th में आपने 2D के बारे में पढ़ा था। अब जो आपके पास है वो है 3D। क्या है बेटा? 3D का कंसेप्ट है। क्या है? 3D का कंसेप्ट है, x1 y1 z1। और तथा अगर आपके पास बिंदु बी है x2 y2 और z2। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो बेटा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। बोलोगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। ये बात सबको समझ में आ रही है? 3D का ये कंसेप्ट क्लियर है भैया? ठीक है, ये बात समझ में। एक सवाल दे, आप लोग करोगे फिर? एक सवाल देखते हैं कि आप लोगों का क्या तैयारी है बेटा, देखते हैं कि कितने देर में बता देते हो। हालांकि आपकी चीजें डन हो रही हैं, आप ही के ऊपर काम चल रहा है, बस ये 12th वालों का ये जो है एग्जाम आप सभी को पता है। चलिए, चलो देखो भाई, अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे तो इसमें एक प्रश्न, अगर हम बात करें, अगर इस प्रश्न की बात करें, एक प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न ये है कि यदि एक बिंदु ए दिया गया है 3 2 1 तथा बी बिंदु अगर आपके पास दिया गया है आपके पास 5 4 1, तो बताइए ए बी क्या होगा, ए बी की दूरी क्या होगी? सभी लोग बताइए, सब लोग बताइए। साहिना, मेरी पहली क्लास है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जिसका पहली क्लास है डन, कोई बात नहीं। मिलते हैं कक्षा 12 में बेटा, अभी सिर्फ बेसिक बातें हैं, तो जो भी पढ़ाई जा रही है वो बस पढ़ लो बेटा। जो भी नए बच्चे हैं, नए बच्चे जो भी है, कोई इशू नहीं, अगर नए बच्चा हो तो एकदम बढ़िया से बस बेसिक चीज़ बस अभी पढ़िए। मिलते हैं, ठीक है। चलो, ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, बस वही कक्षा 10 वाला दिमाग लगाना है, कक्षा 10 वाला दिमाग लगाना है बेटा। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का वर्ग, और प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 का वर्ग,
1 में से 1 जाएगा 0 का वर्ग। तो आप देखोगे क्या, तो ए बी यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और रूट में 8 की वैल्यू क्या होती है 2√2 हो जाती है। क्या होती है 2√2 होती है वर्ग इकाई जो भी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी को ये बात सभी को क्लियर है, डन है, समझ में आ रहा है? हाँ अंकुश सिंह क्या कहना चाहते हो बेटा? क्या आज तो गजब हो रहा है, मतलब केमिस्ट्री की भी क्लास चल रही है क्या? हाँ सच्ची में, ये कैसे होगा? चलो ये तो क्लास हो गया। ओ माय गॉड, इधर विजय भी लाइव है। इधर बच्चे कह रहे हैं मैथ का क्लास है, उधर कह रहे हैं बच्चे केमिस्ट्री का क्लास है। चलो कोई बात नहीं, तो हम जल्दी छोड़ देते हैं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट समझ लीजिए सब। ठीक है सर आप मैथ पढ़ाइए ना। हाँ तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कहीं कुछ और थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। चलो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यदि अगर आपके पास ए बी बराबर 2√2 हो गया, मैं अगर कहूँ कि यदि ए बराबर अगर आपको बिंदु दिया गया है 2, 3 और 1, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। बताइए बताइए, मूल बिंदु से अगर दूरी की बात करेंगे, बताइए 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 बताइए, मूल बिंदु से दूरी। तो देखो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग बताओगे मूल बिंदु का मतलब क्या होता है लल्लू? मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का मतलब 0, तो कह रहा है कि इस बिंदु है ए बराबर ये, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ए से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, ए से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें, ए से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु अगर मैं बात करूं तो क्या है, मूल बिंदु का मतलब 0,0,0। तो मान लिया ओ ए अगर हमें निकालना है, ओ ए हमें निकालना है, यानी ए में से ओ को घटाना है, यानी 2 में से 0 जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या होगा 3 में से 0 जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस अगर आपके बात देखा जाए तो 1 - 0 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। तो ओ ए बराबर आपके पास क्या निकल जाएगा भैया, ये 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग और ये 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 1, 9 4 13 1 14, तो रूट में क्या हो जाएगा 14, और ये रहा इसका उत्तर। ठीक है भाई, तो रूट में 14 हो गया इस सवाल का सही जवाब, रूट 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। सर रिएक्शन करा दीजिए मैथ का, ठीक है करा देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को विभाजक सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला समझ में आता है, याद है? बस इतना ही याद रखना है इसमें, क्लास 12th के लिए बस इतना ही काफी है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कितने लोगों को याद है भैया? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कितने लोगों को याद है, एक बार बताइए। कक्षा 10 में कितने लोगों ने पढ़ा है? कक्षा 10 में कितने लोगों ने पढ़ा है भाई? कक्षा 10 में कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़े हो? विभाजक सूत्र क्या होता है कि अगर दो बिंदु है, ऐसे बोलता है ना भाई, कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई रेखा है और इस पे दो बिंदु है, और इसको दो बिंदु ए है एक बी है, इस दोनों बिंदु को कोई एक तीसरा बिंदु पी सपोज दैट काट रहा है ना, काट रहा है ना, m रेशियो n में, m और n अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो बताइए ये p और y, p का बिंदु का मान क्या होगा, p बिंदु क्या होगा? वो p बिंदु क्या होगा जो इस पूरे रेखा को दो खंड में विभाजित कर रहा है, और m भाग और n भाग में। तो बताइए ये p वाला बिंदु क्या होगा? इसमें ये भी दिया रहेगा कि ये a वाला बिंदु अगर आपके पास है x1 और y1, और ये है आपके पास x2 और y2। ठीक है भाई, तो आप कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हो विभाजक सूत्र के लिए, यक्स बराबर यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, ये चीज हो जाएगा यक्स के लिए, समझ रहे हो ना सूत्र। और y के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज my2 प्लस यन y1 अपॉन m प्लस यन हो जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हो, सब लोग समझ पा रहे हो? तो ये विभाजक सूत्र है जो आप लोगों को याद रखना है एकदम प्यार से। ठीक है, ठीक है, चलिए डन है। ये इतनी बात तुम्हें याद रखनी है, ये इतनी बात याद रखनी है। जैसे मान लो अगर इसी पे मान लीजिए आ गया प्रश्न, अगर आ गया इसी पर, अगर प्रश्न आ गया तुम्हारे पास प्रश्न आ गया तो कैसे ज्ञात करोगे? जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास प्रश्न ये आता है बेटा कि यदि बिंदु ए जो दिया गया है 1,2 दिया है, तथा बी बिंदु अगर आपके पास दिया गया है 3,4 को पी यक्स कामा वाई, है ना, बिंदु बिंदु ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिंदु बिंदु यक्स कामा वाई जो है
दो भागों में 2:1 2:1 में विभाजित कर रही है तो P बिंदु क्या होगा? कितने लोग लगा लेंगे इस सवाल को? लगा लेंगे? P बिंदु क्या होगा? सभी लोग बताइए। अमरिंदर कह रहे हैं सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम बनराकस नहीं बेटा, मेरा नाम जो है अंकित नाम है। चलिए इस सवाल का बताइए उत्तर। सब बड़े नए बच्चे दिख रहे हैं भाई यार, ये बड़े नए बच्चे दिख रहे हैं, बड़े बालों वालों। कितने नए बच्चे हैं एक बार हाथ उठाओ तो। कौन इसमें 12th में अभी जुड़ा है? अभी जस्ट अभी नए बच्चे कौन? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत लड़का जुड़ गया है रे। अरे भाई ले, चलो भैया, चलो ठीक है, जो भी नया बच्चा जुड़ा है बहुत अच्छी बात है। तो भाई छोटा चीज, ये जो न्यू बैच है, अभी जो कक्षा 12 की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, कक्षा 12 का जो क्लास है, हमें पता है बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना? तो कैसे कब होगा, सारे बच्चों का एकदम कमेंट भरा पड़ा है, एकदम मन नहीं लग रहा होगा ना, मजा नहीं आ रहा है अब, क्योंकि वही पुरानी चीज। अब थोड़ा सा नया होना चाहिए। क्यों मजा नहीं आ रहा है ना बेटा? तो बस कुछ देर और इंतजार कर लो, जितने इतना इंतजार किया वैसे अब भी इंतजार कर लो। इंतजार ये है कि अभी आपका कक्षा 12 वालों का एग्जाम चल रहा है, तो अभी कल 1 से स्टार्ट हो जाएगा, परसों 4 तारीख को गणित है, तो अभी हम लोग उसी में बिजी हैं। आपका जो है क्लास पूरी तरह से 12वीं का वो स्टार्ट हो जाएगा भैया, कब से? 17 फरवरी से। लिख लो, मैंने बताया भी तो था आपको, 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो अभी सिर्फ क्या है, बस आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो बतानी है, जो कक्षा 12 में यूज होनी, वो बस जानते रहिए। जैसे ये छोटी बातें हैं, ये फॉर्मूले हैं, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे आप नहीं जानेंगे तो थोड़ी समस्या होगी, फिर आप थोड़े से परेशान होंगे। तो अगर जो जानता है वो अच्छी बात है, जो नहीं जानता है उसी के लिए, जो जानता है उसका रिवीजन हो रहा है, ठीक है? चलो, तो बिंदु ए और बी को एक कोई भी बिंदु एक्स कामा वाई वाला जो क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है 2:1 में। तो बताइए, तो पी बिंदु वो क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यक्स निकालेंगे। mx2 फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 और बटा m+1, ठीक है? तो हमारे पास यक्स बराबर क्या है, यम क्या है भैया? यम हमारे पास 2 है, एन हमारे पास 1 है, ठीक है? सब लोग समझ रहे हो? 2 गुणे x2 क्या है बेटा? x2 क्या है? x2 हमारे पास ये है, y2 हमारे पास ये है, x1 ये है, y1 ये है, ठीक है भाई? तो 2 × 3 प्लस n हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 1 है, बटा क्या है, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो x बराबर 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, तो 7/3 हो जाएगा। x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 7/3 हो जाएगा। इसी तरह y का मान निकालना है, तो my2 प्लस ny1 अपॉन क्या हो जाता है जी? m+n हो जाता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? m का मान क्या है? 2 है, y2 की वैल्यू क्या है? 4 है, और प्लस n का मान 1 है, y1 का मान क्या है भैया? 2 है, और बटा 2 + 1, ठीक है? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 4 = 8, 8 + 2 2/3, तो 8 2 10, 10/3। तो y का मान क्या आ जाएगा? 10/3। तो x का मान 7/3 और y का मान 10/3। तो ये जो बिंदु जो दो भागों में विभाजित कर रहा है वो बिंदु क्या है? x और y का मान यहाँ पे क्या है? 7/3 और 10/3 है जी, ठीक है? समझ गए? 7/3 और 10/3 है, ठीक है? क्लियर है? 12th के लिए कौन सा बुक लें सर? पहली चीज तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी के साथ साथ आप आर डी शर्मा ले सकते हो, आर एस अग्रवाल ले सकते हो, ठीक है? ठीक है भाई, या केसी सिन्हा ले लो भाई, तीनों में से कोई भी ले लो। लेकिन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एक्चुअली में होता अंग्रेजी में है, केसी सिन्हा हिंदी में भी मिल सकता है। देख लो, अगर इंग्लिश में हिंदी में मिल जाए आर डी और आर एस अग्रवाल का तो ठीक है, तो सबसे बेस्ट है। बाकी तो केसी सिन्हा ही लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो मस्ट है बेटा, एनसीईआरटी तो लेना ही लेना। बाकी बाद में जब हम लोग अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो टारगेट का मॉडल पेपर है, ब्रिलियंट का है, वो सब हमें लेना पड़ता है, ठीक है? समझ गए? हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोगों को मध्य बिंदु निकालने के लिए आता है? मध्य बिंदु कितने लोगों को निकालने आता है? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट सब लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। बस वही चीज़ है, बस थोड़ा सा जानना है, बस जानते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, बस फॉर्मूला के रूप में ये सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। y1 + y2/2, मतलब अगर तुम्हारे पास दो बिंदु दिया गया है और उसका मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, तो आपको इसी तरह से लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो, यदि तुम्हारे पास बिंदु ए कितना दिया गया है? 2,3 दिया गया है, तथा बिंदु बी दिया गया है 4,5, तो ए और बी के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या होगा? सभी लोग उत्तर बता दें भैया, सभी लोग उत्तर बता दें। बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी ठीक है, एकदम बढ़िया, परफेक्ट रूप में चल रहे हो तुम लोग।
बस यही सारी चीजें आपको याद रखना है, सिर्फ यही सारी चीजें, ठीक है। बस इतना याद रखोगे सारा काम बन जाएगा। 2 + 4 6/2, ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। 3 + 5 8 8/2, यानी क्या हो जाएगा आप देखिए 6/2 यानी 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास मध्य बिंदु क्या आया 3,4। अब बोलोगे सर क्या अब इससे ज्यादा भी जानना है? देखो जानने को तो भैया जो भी जानना था हमने हुंकार में पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहिए, जैसे कि अगर उन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन वोश्चन लगाना है, तो वो जा करके आप हुंकार की क्लास मेरी जान देख सकते हो, ठीक है। बात समझ पा रही हो तुम लोग हैं? हाँ, तुम जाके हुंकार की क्लास देख लेना। और जोन लड़का और लड़की, जोन लड़का लड़की को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बस इतना पॉइंट बस नोट डाउन करते हुए चले जाओ, ठीक है। बस नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है, बस इससे ज्यादा लगे, ठीक है। आकाश कुमार कह रहे हैं जी मेरी जान एक फैट मारेंगे लहू फेंकने लगोगे। चलो भाई बात समझ में आ गया। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। अच्छा कितने लोगों को अभी ये चीजें समझ में आ गई है? जैसे मान लो ये चीज मैं आप लोगों को बताया भी था शायद, और मैं फिर से बताना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों को याद है, और जिसको नहीं याद है बताइएगा, नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। अगर तुम्हारे पास क्या होता था, याद करिए कि अगर तुम्हारे पास 3 बिंदु होता था x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3। अगर तुम्हारे पास 3 शीर्ष दिए गए हों, तुम्हारे पास 3 शीर्ष दिए गए हों और कहा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप क्या किए थे कक्षा 10 या कक्षा 11 में? कोई बताए? तो आप क्या किए थे? एक बड़ा सा फॉर्मूला याद किए थे बेटा, ऐसा कुछ करके, अभी बताता हूं। कुछ बड़ा सा फॉर्मूला आपने याद किया होगा। हाँ देखो 2 3 3 1 और 1 2 रूपा लिखने लगी, ऐसा कुछ आपने लिखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसा कुछ याद किया था आपने, x1 और y2 माइनस y3, ठीक है बेटा, ठीक है, y2 माइनस y3 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y3 और फिर उसके बाद प्लस x3, और प्लस x3 के केस में बेटा क्या था y1 माइनस y2 था, y1 माइनस y2 था, ठीक है। यही था भैया, सभी लोग बताइएगा, यही कुछ था, ऐसे ही था। रॉन्ग नहीं है बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये तुमने ये पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों ने वही रटी रटाई चीज तुमने पढ़ी है। हाँ 2 3 1 2 है ना, इसीलिए तो सब गड़बड़ होता है, यही तो सब तो दिक्कत है तुम्हारी। अच्छा ये नहीं पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा, यही कह रहे हो, यही कर रहे हो, ये नहीं पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा। हाँ ये माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो गए। अच्छा इसमें क्या अंतर है? क्या ये दोनों बातें सही लिखी हैं कि गलत लिखी हैं? दोनों बातें सही बराबर है कि गलत थी, वो अलग अलग है? कौन बताएगा ये दोनों बातों में क्या अंतर है? कितना परसेंट का अंतर है बेटा? इन दोनों बातों में कितने परसेंट का अंतर है? क्या दोनों बातें सही है? कह रहा बहुत अंतर है, दोनों दोनों सेम है। यही चीज तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है अभी भी। दोनों बातें सेम है बेटवा। अरे लल्लू कल्लू पल्लू सुनो, ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बतिया सेम है, दोनों बतिया सेम है। चाहे हाई करो चाहे हाई करो। अब पूछो कैसे, अब पूछो कैसे? चलो कोई 3 बिंदु ले लिया जाए। देखो इसमें हुआ ये है कि x2 है y3 माइनस y1 है, ठीक है, जरा ध्यान से। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस x2, तो ऐसा लिखने से अच्छा थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं y1 माइनस y3। तो इस चिजौआ को हमने यही तो लिखा है माइनस x2 y1 माइनस y3। बात समझे? तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। अब तुम लोगों को मैं बताता हूं ये चीज कहां से आई है। तो ये चीज जो आई है सारणिक से आई है। अब तुम कक्षा 12 में क्या पढ़ने वाले हो, अब इतना थोड़ा बहुत जानते रहोगे तो मजा आएगा। क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हो, सारणिक पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? सारणिक, अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में ये सारी चीजें पढ़ने वाला, और ये चीज जो निकल के आया फॉर्मूला ये इतना बड़ा, वो तुमने जो रटा हुआ है कक्षा 10 से वो यहीं से निकल के आया है। समझ में आया कैसे? तो समझ लो 1/2 x1 लिखा, x1 लिखा तो ये चीज खत्म, ये चीज खत्म, y2 माइनस y3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। y2 में 1 का मल्टीप्लाई y2, y3 में 1 का मल्टीप्लाई y3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर ये पोजीशन जो होता है माइनस का होता है, तो माइनस x2। अब ये कैसे पोजीशन माइनस का होता है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा डिटेल जान लो। देखो ये a11 होता है, ये a12 होता है, ये a13 होता है, ये a21 होता है, ये a22 होता है, a23 होता है, ये a31 होता है, ये a32 होता है, ये a33 होता है। यानी इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है प्यारे बच्चों जरा ध्यान सुनना,
यानी 1 1 का मतलब ये इसमें देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहला रो पहला कॉलम, ये डिसाइड कर रहा है। A12 प्लेस डिसाइड करता है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो? ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर भैया सम संख्या आता है तो प्लस, अगर दोनों को जोड़ने पे अगर ऑड आता है, विषम संख्या तो नेगेटिव, तो 1 + 1 यानी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, 1 + 2 3 और ऑड नंबर विषम संख्या नेगेटिव, तो 1 + 3 4 इवन नंबर यानी प्लस। ठीक है, 2 + 1 3 3 ऑड नंबर माइनस। ठीक है, 2 2 यानी 4 4 मतलब क्या, इवन नंबर यानी प्लस, 2 3 5। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो प्लस माइनस प्लस आया, तो यहां से निकल के आया प्लस, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस। तो एक्चुअली में जो हमारा डाटा के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर जो होगा बेटा, हमारा जो उत्तर होगा ना वो कौन सा होगा, यही वाला होगा। समझे? ये वाला तुम्हारा नहीं होगा। हाँ ये भी तो सही, ये भी है क्योंकि इसी से ये बना है। तो अब याद रखिएगा, तुमने सिर्फ इतना रट लिया है, तुमने रटा हुआ है, कक्षा 10 में मास्टर लोगों ने सिखाया है कि 2 3 3 1 और 1 2, ऐसा कुछ याद किया है तुमने ना, ऐसा तुमने कुछ याद किया है ना, कितने लोगों ने ऐसा याद किया है? ठीक है, तो ये सब याद वाद छोड़िए, याद वाद करने से कोई मतलब नहीं है, समझिए सम कंसेप्ट को। ठीक है, ठीक है लल्लू, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? ठीक है भैया, तो ठीक है, आज की लीला यहीं पे समाप्त करते हैं, और पोल आज नहीं है बेटा, कल मिलते हैं, कल की क्लास में कुछ और नई चीज़ समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।